नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम मई 2022 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम मई 2022 के लिए पार्ट 3 है, मतलब तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम 2 वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिनमें हमने कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझा था। आज हमारा 3rd वीडियो है, जिसमें हम कंप्यूटर से रिलेटेड 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी क्वेश्चन पहले भी CPCT के एग्जाम में आ चुके हैं, कई बार रिपीट किए गए हैं और यह क्वेश्चन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कंप्यूटर नेटवर्क से, निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी 2 या 2 से अधिक नेटवर्क का कलेक्शन होती है। यह कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन है जो कि टोपोलॉजी से रिलेटेड पूछा गया है। टोपोलॉजी क्या होती है, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए, जब भी कोई नेटवर्क बनाया जाता है तो उस नेटवर्क में मल्टीपल टाइप्स के कंपोनेंट यूज होते हैं, डिवाइस यूज होती हैं, केबल यूज होते हैं, कंप्यूटर्स यूज होते हैं। उन सभी कंपोनेंट्स को प्रॉपरली अरेंज करने के लिए, व्यवस्थित तरीके से जमाने के लिए टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। टोपोलॉजी कई प्रकार की होती हैं, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी 2 या 2 से अधिक नेटवर्क का कलेक्शन होती है। तो जो हाइब्रिड टोपोलॉजी है, हाइब्रिड टोपोलॉजी, उसमें मल्टीपल स्मॉल साइज के नेटवर्क को कलेक्ट किया जाता है, ग्रुप बनाया जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है हाइब्रिड, ऑप्शन नंबर ए। हाइब्रिड टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी होती है जिसमें मल्टीपल नेटवर्क को आपस में जोड़ दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइब्रिड। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर मतलब जो कि हमें रो और कॉलम के रूप में डेटा को अरेंज करने की सुविधा प्रदान करता है, टेबल बनाने की सुविधा देता है। तो हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है। MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। इसी प्रकार से गूगल कंपनी का गूगल शीट भी एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है और ओपन ऑफिस कैल्क भी एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। मतलब यह तीनों सॉफ्टवेयर रो और कॉलम के रूप में डेटा को व्यवस्थित करने की सुविधा प्रदान करते हैं। एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, गूगल कंपनी का प्रोडक्ट गूगल शीट भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है और ओपन ऑफिस कैल्क भी एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। लेकिन MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका यूज टाइपिंग करने के लिए, फॉर्मेटिंग करने के लिए, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, MS वर्ड। MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जबकि बाकी तीनों सॉफ्टवेयर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, MS वर्ड। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से लिया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फर्मवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर सिस्टम का एक मेन सॉफ्टवेयर होता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑन नहीं हो सकता है, बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकती है। इसीलिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वह सिस्टम के लिए आवश्यक होता है, सिस्टम को कंट्रोल करता है, तो यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जबकि जो सॉफ्टवेयर यूजर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं उन्हें कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर सिस्टम का मेन सॉफ्टवेयर होता है। बाकी सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर रन किए जाते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड है। सी, कोबोल, बेसिक और जावा ब्लैंक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं। जो सी लैंग्वेज है, कोबोल लैंग्वेज है, बेसिक लैंग्वेज है, यह सभी किस प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं। लो लेवल लैंग्वेज, ग्रुप लैंग्वेज, सिस्टम लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज। तो सी, कोबोल, बेसिक, जावा यह सभी हाई लेवल लैंग्वेज हैं, हाई लेवल लैंग्वेज।
मतलब इनमें जो प्रोग्राम बनाया जाता है उसमें सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज का यूज किया जाता है। लो लेवल लैंग्वेज जो होती है वह होती है बाइनरी लेवल लैंग्वेज 0-1 की होती है, और हाई लेवल लैंग्वेज है सी, कोबोल, पास्कल, जावा, यह सभी हाई लेवल लैंग्वेज हैं जिनमें सिंपल इंग्लिश स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सी, कोबोल, बेसिक, जावा, यह सभी हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है। एमएस वर्ड में शिफ्ट प्लस F3 के माध्यम से ब्लैंक केस चेंज किए जा सकते हैं। जो एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर होता है उसमें जब हम टेक्स्ट को टाइप करते हैं तो टेक्स्ट को अलग अलग प्रकार से शो करने के लिए चेंज केस ऑप्शन यूज किया जाता है। एमएस वर्ड में 5 प्रकार के केस यूज किए जाते हैं। लोअर केस, अपर केस, टाइटल केस, टॉगल केस, कैप्सलाइज ईच वर्ड, इस प्रकार के 5 केस होते हैं एमएस वर्ड में। लेकिन जब हम शॉर्टकट की से केस को चेंज करते हैं तो केवल हम 3 प्रकार के केस को चेंज कर सकते हैं। जो शिफ्ट प्लस F3 है वह चेंज केस की शॉर्टकट की है, लेकिन शॉर्टकट की से हम केवल 3 प्रकार के केस को चेंज कर सकते हैं। एमएस वर्ड में 5 प्रकार के केस यूज किए जाते हैं, लेकिन शॉर्टकट की के माध्यम से केवल 3 प्रकार के केस को चेंज किया जा सकता है। इस क्वेश्चन में आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। एमएस वर्ड में टोटल 5 प्रकार के केस यूज होते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, चेंज केस की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3, और जब हम शॉर्टकट की के माध्यम से केस को चेंज करते हैं तो हम केवल 3 प्रकार के केस को यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3। शिफ्ट प्लस F3 से हम 3 प्रकार के केस को चेंज कर सकते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, साउंड को स्टोर करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? साउंड को स्टोर करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मतलब यदि कोई साउंड है उसको हमें मेमोरी में स्टोर करना है तो हमें कौन सी प्रोसेस का यूज करना होगा? रिकॉर्डिंग का, इरेजिंग का, फॉरवर्डिंग का या रिप्रोड्यूसिंग का? तो जब हम साउंड को रिकॉर्ड करते हैं तो वह मेमोरी में स्टोर हो जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिकॉर्डिंग। जब आप साउंड को रिकॉर्ड करेंगे तो वह मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिकॉर्डिंग। मतलब साउंड को स्टोर करने की जो प्रोसेस होती है उसे कहा जाता है रिकॉर्डिंग। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे एमएस वर्ड से पूछा गया है। एमएस वर्ड 2016 में ट्रैकिंग ब्लैंक टैब में प्राप्त होता है। एमएस वर्ड में एक फीचर हमें दिया जाता है ट्रैकिंग या ट्रैक चेंज। यह जो सेक्शन है वह हमें ट्रैक चेंज नाम के ऑप्शन को यूज करने की सुविधा देता है। एमएस वर्ड में एक फीचर होता है ट्रैक चेंज जो कि ट्रैकिंग सेक्शन में आता है। इस फीचर के द्वारा हम डॉक्यूमेंट में किए गए बदलाव को ट्रैक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि एमएस वर्ड 2016 में ट्रैकिंग किस टैब में प्राप्त होता है? ट्रैकिंग जो है वह डॉक्यूमेंट को चेक करने के काम आता है कि डॉक्यूमेंट में कहां कहां पर कौन कौन से बदलाव किए गए हैं। चेक करने वाले जो भी ऑप्शन होते हैं वह सभी हमें रिव्यू टैब में प्राप्त होते हैं। रिव्यू टैब में यदि आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करना है, थिसोरस का यूज करना है, आपको ट्रैकिंग को चेक करना है तो उसके लिए आप रिव्यू टैब का यूज कर सकते हैं। रिव्यू टैब हमें डॉक्यूमेंट को चेक करने की, रिव्यू मतलब दोबारा चेक करना, डॉक्यूमेंट को चेक करने से रिलेटेड जो भी ऑप्शन होते हैं वह सभी हमें रिव्यू टैब में प्राप्त होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिव्यू। एमएस वर्ड में जो ट्रैकिंग ऑप्शन है, ट्रैक चेंज नाम का ऑप्शन है, वह हमें रिव्यू टैब के अंतर्गत प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिव्यू। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब फर्स्ट वेब ब्राउजर है, इसे ब्लैंक के द्वारा बनाया गया था। जो पहला वेब ब्राउजर है वर्ल्ड वाइड वेब, उसे किसने बनाया था? आपको यहां पर 2 क्वेश्चन तैयार करने हैं। एक क्वेश्चन यह है कि पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? तो पहला वेब ब्राउजर हो गया वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि एक पहला वेब ब्राउजर था। इसे किसने बनाया था यह हमसे पूछा गया है। तो जो पहला वेब ब्राउजर था उसको बनाया था टिम बर्नर्स-ली ने। टिम बर्नर्स-ली के द्वारा पहला वेब ब्राउजर बनाया गया था जिसका नाम रखा गया था वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब एक पहला वेब ब्राउजर है जिसे टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया है।
वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो वेब पेज और वेबसाइट को ओपन करने की सुविधा प्रदान करता है। यदि हमें अपने कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर किसी वेबसाइट को ओपन करना है तो वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। पहला वेब ब्राउजर है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया था। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इंटरनेट पर वेब पेज ओपन करने के लिए आप किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे। इंटरनेट पर यदि हमें कोई वेब पेज ओपन करना है, कोई वेबसाइट ओपन करनी है, तो हमें किस प्रकार के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की, या वेब ब्राउजर की। एंटीवायरस तो हमारे कंप्यूटर को वायरस से प्रोटेक्ट करता है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज टाइपिंग करने के लिए किया जाता है। जो वेब ब्राउजर है वह इस क्वेश्चन का आंसर है। यदि हमें किसी वेब पेज या वेबसाइट को ओपन करना होता है तो उसके लिए हमें वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इंटरनेट पर यदि हमें किसी वेब पेज या वेबसाइट को ओपन करना है तो हमें वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंटरनेट से रिलेटेड है, वेबसाइट से रिलेटेड है। वेब डेवलपमेंट में PHP का फुल फॉर्म होता है। वेब डेवलपमेंट में PHP का फुल फॉर्म होता है। PHP एक लैंग्वेज है जिसके द्वारा वेबसाइट क्रिएट की जाती है। तो हमसे पूछा गया है PHP का फुल फॉर्म क्या होता है। PHP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर PHP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। इसका पुराना फुल फॉर्म था पर्सनल होम पेज, लेकिन बाद में इसको बदलकर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर कर दिया गया है। तो PHP एक लैंग्वेज है जिसके द्वारा वेबसाइट क्रिएट की जाती है, डायनामिक वेबसाइट बनाई जाती है, और इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। PHP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ऑपरेटिंग सिस्टम में PCB का फुल फॉर्म होता है। यह क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से लिया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम में PCB का फुल फॉर्म क्या होता है। PCB का फुल फॉर्म क्या होता है। PCB का फुल फॉर्म होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। PCB प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक, एक ऐसा पार्ट जो सभी प्रकार की प्रोसेस को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। हमारे कंप्यूटर पर जो भी प्रोसेस चल रही होती हैं उन सभी प्रोसेस की कंट्रोलिंग PCB के द्वारा की जाती है, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। हमारे कंप्यूटर पर रन होने वाली सभी प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए PCB का यूज किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन MS वर्ड से लिया गया है। MS वर्ड 2019 में गटर मार्जिन की पोजीशन ब्लैंक होती है। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि गटर मार्जिन क्या होता है। MS वर्ड में जब हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसमें टोटल 5 प्रकार के मार्जिन यूज किए जाते हैं। मार्जिन मतलब हमारे पेज के ऑल साइड पर जो ब्लैंक एरिया छोड़ा जाता है, ब्लैंक स्पेस छोड़ा जाता है, उसे कहते हैं मार्जिन। तो MS वर्ड में जब पेज बनाया जाता है उसमें ऊपर होता है टॉप मार्जिन, नीचे होता है बॉटम मार्जिन, यहाँ होता है लेफ्ट मार्जिन और यहाँ होता है राइट मार्जिन। ये 4 तो मेन मार्जिन होते हैं। इसके अलावा एक स्पेशल मार्जिन होता है जिसे कहा जाता है गटर मार्जिन, और गटर मार्जिन का यूज बाइंडिंग के लिए किया जाता है। हम जिस पेज का प्रिंट आउट निकालते हैं, यदि हमें उस पेज की बाइंडिंग करानी है तो उसके लिए गटर मार्जिन को छोड़ा जाता है। और गटर मार्जिन 2 जगह हो सकता है, 2 पोजीशन इसकी हो सकती हैं। एक तो हम लेफ्ट साइड पर गटर मार्जिन छोड़ सकते हैं और एक हम टॉप पर गटर मार्जिन छोड़ सकते हैं। मतलब पेज को जब बाइंडिंग कराते हैं तो उसके लिए गटर मार्जिन का यूज किया जाता है, जो कि हम 2 जगह पर यूज कर सकते हैं, एक लेफ्ट साइड पर और एक टॉप पर। तो गटर मार्जिन का यूज बाइंडिंग कराने के लिए किया जाता है और यह 2 जगह पर यूज किया जा सकता है, पेज के लेफ्ट साइड पर और पेज के टॉप साइड पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। पाइथन प्रोग्रामिंग में लिखे गए कोड को सेव करने के लिए ब्लैंक एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि करंट टाइम पर बहुत अधिक मात्रा में यूज की जा रही है। पाइथन प्रोग्रामिंग से जो प्रोग्राम बनता है उसको सेव करते समय उसका एक्सटेंशन क्या होता है। तो
तो पाइथन प्रोग्रामिंग में जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं और उसको सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है .py। आपको पाइथन के स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर याद करने हैं। पाइथन का प्रोग्राम जब भी बनेगा तो उसका एक्सटेंशन होगा .py। पाइथन प्रोग्रामिंग का जो एक्सटेंशन होता है, इसमें जो प्रोग्राम बनाया जाता है उसको सेव करते समय एक्सटेंशन ऑटोमेटिक आ जाता है .py। पाइथन प्रोग्रामिंग का एक्सटेंशन होता है .py। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी .py। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन ईमेल से रिलेटेड है। ईमेल में सीसी का फुल फॉर्म होता है। जब हम ईमेल सेंड करते हैं तो हमें मल्टीपल टाइप की फील्ड को फिल करना होता है। टू, सब्जेक्ट, फ्रॉम, सीसी, बीसीसी, इस प्रकार की कई फील्ड हमें फिल करनी होती है। तो हमसे पूछा गया है ईमेल में सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। यदि हम एक साथ मल्टीपल यूजर्स को ईमेल सेंड करना चाहते हैं तो कुछ ईमेल आईडी हम सीसी में टाइप करते हैं, कुछ ईमेल आईडी हम टू में टाइप करते हैं। सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। यहां पर आपसे बीसीसी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, क्योंकि जब ईमेल भेजा जाता है तो टू, सीसी और बीसीसी 3 प्लेस पर रिसीवर की ईमेल आईडी को टाइप किया जाता है। सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आपसे सीसी का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें आपको 2 क्वेश्चन तैयार करने हैं। सीसी मतलब कार्बन कॉपी और बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक लॉजिक गेट नहीं है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में लॉजिक गेट यूज किए जाते हैं जो कि मल्टीपल टाइप के होते हैं। तो हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन एक लॉजिक गेट नहीं है। एंड एक लॉजिक गेट होता है, और भी एक लॉजिक गेट होता है, नॉट भी एक लॉजिक गेट होता है, लेकिन नेट नाम का कोई लॉजिक गेट नहीं होता है। एंड और नॉट लॉजिक गेट होते हैं, लेकिन नेट किसी गेट का नाम नहीं है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी नेट। नेट नाम का कोई लॉजिक गेट नहीं होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिस्टम से लिया गया है। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है हमें यह बताना है। तो कंप्यूटर सिस्टम में नंबर सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 2, बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 2, ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 8, डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 10 और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 16। मतलब ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होगा 8, जिसमें 0 से लेकर 7 तक के नंबर को स्टोर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8, जिसमें 0 से लेकर 7 तक के नंबर को स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज एक्सप्लोरर क्या है। विंडोज एक्सप्लोरर क्या है। कोई ड्राइव है, कोई कंप्यूटर है, वेब ब्राउजर है या फाइल मैनेजमेंट एप्लीकेशन है। विंडोज एक्सप्लोरर, विंडोज एक्सप्लोरर हमारे कंप्यूटर का एक एप्लीकेशन है जिससे हम फाइल और फोल्डर को देख सकते हैं, उनकी लिस्ट को शो कर सकते हैं। मतलब विंडोज एक्सप्लोरर फाइल मैनेजमेंट एप्लीकेशन है। विंडोज एक्सप्लोरर के द्वारा हम किसी फाइल को देख सकते हैं, फोल्डर को देख सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो विंडोज एक्सप्लोरर एक फाइल मैनेजमेंट एप्लीकेशन है। विंडोज एक्सप्लोरर एक फाइल मैनेजमेंट एप्लीकेशन है। मतलब इसके द्वारा फाइल और फोल्डर को मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सबसे फास्ट स्टोरेज मीडियम है। हमें यहाँ पर कुछ स्टोरेज मीडियम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा स्टोरेज मीडियम सबसे फास्ट है। रजिस्टर, डी रैम, हार्ड डिस्क या डीवीडी। तो इन सभी स्टोरेज मीडियम में सबसे फास्ट होता है रजिस्टर। रजिस्टर कंप्यूटर में एक सबसे छोटी मेमोरी होती है जो कि सीपीयू के साथ अटैच होती है, प्रोसेसर के अंदर होती है, इसलिए यह सबसे फास्ट होती है। कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी और सबसे फास्ट मेमोरी होती है रजिस्टर, जो कि सीपीयू प्रोसेसर के अंदर ही होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है रजिस्टर। डी रैम, जिसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डीवीडी का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क।
इस क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन नंबर ए है रजिस्टर, लेकिन आपको DRAM का फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए और DVD का फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए। DRAM का फुल फॉर्म होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रजिस्टर। रजिस्टर कंप्यूटर की एक सबसे छोटी और सबसे फास्ट मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ब्लैंक में स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होते हैं, मतलब ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसमें स्टेप बाय स्टेप निर्देश होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं? एल्गोरिथम, हार्डवेयर, डेटा या ऑब्जेक्ट? तो प्रोग्रामिंग में, कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस को जब स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है तो उसे कहा जाता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शन होती है। कोई काम जब किया जाता है, उस काम को करने के जो स्टेप होते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप लिखने के लिए एल्गोरिथम का यूज किया जाता है। तो एल्गोरिथम ऐसा एक कलेक्शन होता है स्टेप्स का जो कि किसी काम को करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन के कलेक्शन को हम कहते हैं एल्गोरिथम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, कंप्यूटर डिस्प्ले से रिलेटेड LED का फुल फॉर्म होता है। जो कंप्यूटर के मॉनिटर स्क्रीन होते हैं वह कई टाइप के होते हैं, CRT मॉनिटर, LCD मॉनिटर, LED मॉनिटर। तो हमसे पूछा गया है LED का फुल फॉर्म क्या होता है? LED का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। LED का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड, जो कि एक मॉनिटर का टाइप है। एक होता है LCD मॉनिटर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एक होता है CRT मॉनिटर, जिसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब। LED का फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लाइट एमिटिंग डायोड। तो आज की वीडियो में हमने CPCT एग्जाम के लिए 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। यह सभी क्वेश्चन पहले भी CPCT के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप सभी क्वेश्चन को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।